लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त आइन, इससे मुताल्लिक़ जो बातें गुज़श्ता दर्स में रह गई थी आज आपके सामने रखी जाएंगी। गुज़श्ता दर्स में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़त आइन है, एक तो हमने इस बात को बताया कि ये सिफ़त उन सिफ़ात में से है जो सिफ़ात ज़ातिया में शुमार होती है। इसको सिफ़ात ख़बरिया भी कहा जाता है, इसलिए कि मतलब ये यानी गैर मुतसव्वर है और मतलब यानी महज अक़ल से ये चीज़ साबित नहीं की जा सकती है, नस की बुनियाद पर ही ये बात कही जाएगी। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुताल्लिक़ जो भी बात कही जाएगी, गैबियात से मुताल्लिक़, मखलूक़ से मुताल्लिक़, मलाइका से मुताल्लिक़, जिन्नों से मुताल्लिक़, जन्नत जहन्नम से मुताल्लिक़, पिछले ज़मानों से मुताल्लिक़, आने वाले ज़मानों से मुताल्लिक़ जो भी गैबियात हैं, नस की बुनियाद पर ही बात कही जाएगी। जैसे इबादत से मुताल्लिक़ बात है, जब मखलूक़ से मुताल्लिक़ नस की बुनियाद पर बात कही जाएगी वही की रोशनी में, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात, तो यहाँ वो माना नहीं है कि सिफ़ात ख़बरिया का मतलब ये जो है नस की बुनियाद पर ही बात कही जाएगी। मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़त हयात है वो इंसान के अक़ल में भी बात आती है कि जो है जो माबूद है, जो खालिक है, उसके लिए सिफ़त हयात होनी चाहिए। इंसान के अक़ल उसको अलल फौर तस्लीम करती है, बल्कि दिल में बात आती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात ज़ातिया, जिनको सिफ़ात ख़बरिया कहा जाता है, इस तरह की सिफ़ात को, इसका मकसूद ये होता है कि जो है मतलब ये इंसान मतलब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त वजह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए असाबिअ उंगलियाँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए यदान दो हाथ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सिफ़त कदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त आइन, ये जो है मतलब ये खालिस नस की बुनियाद पर ही बात कही जा सकती है। ये इंसान फितरी तौर पर इसको अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता है इस बात को कि खालिक के लिए ये चीज़ होगी। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखते हैं, सुनते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आइन की बात है, लेकिन उज़ुन की बात नहीं है, कान की बात नहीं है। तो इस एतबार से इन सिफ़ात को क्या कहा जाता है? सिफ़ात ख़बरिया। तो किताब और सुन्नत में इसकी जो दलाइल हैं वो भी हमने आपके सामने रखी है, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह ने इस सिलसिले में जो इसका जो मफ़हूम बताए हैं, इस सिलसिले में उनके जो अक़वाल हैं वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। आज की इस दर्स में जो बात मुझे बतानी है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो हम किताब और सुन्नत में इस बात को पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रुअयत है, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला देखते हैं। वकान अल्लाहु समीअन बसीरा कितनी जगह है कुरान में? तो बसीर कहते हैं देखने वाले को, अरबी ज़ुबान में रआ इसका माना आता है देखना, समझना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो देखने की बात आती है, तो महज ये नहीं है कि देखने से लाजमी तकाजा ये है कि अल्लाह ताला के लिए सिफ़त आइन भी है। इस वजह से अहले इल्म नहीं कहते, अहले इल्म इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं, वो भी किताब और सुन्नत से साबित है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त आइन भी है, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित है। जिस तरह से अगर हम समाअ की बात करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सुनना, सम ये साबित है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लेकिन उज़ुन, कान, ये अल्लाह के लिए साबित नहीं है। हम उसका लाजमी तकाजा है करके नहीं कहेंगे। तो अहलुस सुन्नह वल जमाअह आइन के लिए ये नहीं कहते कि इसका लाजमी तकाजा है, इसलिए कि दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। इंसान देखता है और सुनता है। बात मेरे वाज़ेह हो रही है आपको? जी। इसलिए कि यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के लिए दोनों बातें कही हैं। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह भी कहा, जैसे कि सूरतुल अलक़ में अल्लाह ताला ने कहा, अब्दन इज़ा अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। उससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। तो अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी ज़ात के लिए इस बात को भी बयान फरमाए कि अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं। अल्लाह ताला के लिए देखना जहां साबित है, अल्लाह ताला के लिए देखना जहां साबित है, जैसे सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रुयत देखना ये भी साबित है और सिफत आइन ये भी साबित है अल्लाह के लिए। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वस्नअल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वलितुस्ना अला ऐनी वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। सूरह क़मर में कहा कि तजरी बिअयुनिना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए देखना वो भी साबित है और सिफत आइन वो भी साबित है। फ़र्क वाज़ेह हो गया। आज के इस दर्स में एक अहम बात मुझे ये बतानी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो सिफत आइन है ना, वो कुरान मजीद की अगर हम बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत आइन या तो सीगतुल जम्अ में है या सीगतुल इफराद में है, तस्निया का सीगा नहीं है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए आंख है और आंखों का जिक्र है। कितने हैं उसका जिक्र कुरान में नहीं है, तस्निया नहीं है कि दो आंख, कुरान में नहीं है इसका जिक्र। इसका जिक्र हदीस में है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए कहा कि वस्नअल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, तो वहां पर आयुन का जिक्र है, आंखों का। किसका जिक्र है? आंखों का, सीगतुल जम्अ। जैसे कि तजरी बिअयुनिना कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल क़मर में, और इसी तरह से सूरत तूर में देखो अल्लाह के रसूल से क्या कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, वस्नअल फुल्का बिअयुनिना, सीगतुल जम्अ में। और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ताहा में बयान फरमाया कि वलितुस्ना अला ऐनी, आइन सीगतुल इफराद, मुफरद, तस्निया का जिक्र नहीं, दो आंखों का जिक्र नहीं है। जैसे कि हाथ के लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया लिमा खलक़तु बियदैय, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ने इब्लिस से कहा ना कि जो है मतलब आदम के लिए सजदा क्यों नहीं किए, उस जात के लिए जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तबारकल्लज़ी बियदिही अल मुल्क, यदुन मुफरद है, दो हाथों का भी जिक्र है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आंख के लिए दो आंख का जिक्र कुरान में नहीं फरमाए हैं, जिक्र नहीं फरमाए हैं। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गया आपको। अलबत्ता हदीस की अगर हम बात करते हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए दो आंख का जिक्र है। जो अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है, जिसका हमने कुछ जिक्र पिछले दर्स में भी आपके सामने किए थे, सहीहैन की जो हदीस है ना, हदीस इब्न उमर, हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। जब दज्जाल का जिक्र हुआ तो अल्लाह के रसूल ने दज्जाल का जो तारुफ करवाए, उसमें से पिछले सारे अंबिया दज्जाल से तहज़ीर करवाते रहे, डराते रहे दज्जाल से। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि सअक़ूलु लकुम क़ौलन, मैं दज्जाल से मुताल्लिक़ एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बात के पिछले अंबिया में से किसी नबी ने नहीं कहा। वो कौन सी बात? कहा कि दज्जाल क्या होगा? दज्जाल आवर होगा। क्या होगा? आवर। क्या होगा? आवर का मतलब यह होता है कि दज्जाल जो काना होगा। और कहा कि वह इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर, तुम्हारे रब आवर नहीं है। हमारी जो शरीयत है, शरीयत इस्लामिया, किस जुबान में है भाई? अरबी जुबान में ना। तो जब तक अरबी जुबान में जो अल्फाज हैं, जो असालीब हैं, जो तराकीब हैं, कलीमा जिस पर दलालत करता है, जब तक उसको नहीं समझेंगे, जाहिर बात है मतलब यानी आदमी हक तक नहीं पहुंच पाएगा। किताब और सुन्नत की जो नुसूस हैं वो अरबी जुबान में है। यह और बात है कि महज अरबी दानी काफ़ी नहीं आती है, काफ़ी नहीं है जब तक कि यानी फहम सहाबा ना हो। लेकिन अरबी जुबान अपने अंदर एक दमखम रखती है फी नफ्सी, उस मसले को समझने के लिए। तो काना किसको कहते हैं? काना जो है या आवर जो है अरबी जुबान में उसी वक्त कहा जाता है दो आंख हो, दो आंख में से एक आंख मुतासिर हो जाए, एक आंख में टेढ़ापन हो, तभी उसको जो आवर कहा जाता है। मेरी बात वाज़ेह हो गई? यानी अल्लाह के रसूल का यह कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दज्जाल आवर है और तुम्हारे रब आवर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों आंखें कमाल दर्जे की हैं।
ये माबूद होता तो इसमें ऐब है ना। बात सिर्फ ऐब की नहीं है, हकीकत है ये। एक होता ना भी होलिया में ऐब है, यहाँ वो माना नहीं है। बजात खुद उसकी आंख जो है टेढ़ी है, उसकी आंख। इससे अहले इल्म ने इस्तदलाल किया, हाफिज इब्न खुज़ैमा ने, बाकी असहाब इल्म ने, आपसे पहले के भी उलमा ने रहमहुमुल्लाह अजमाइन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए दो आंखें। क्यों? दज्जाल के लिए क्या कहा गया कि उसकी एक आंख टेढ़ी है, क्योंकि आवर उसी को कहा जाता है जिसकी दो आंखों और एक आंख मुतासिर हो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों आंखें और दोनों आंख जो है मतलब कमाल दर्जे के हैं, वो माबूद है और ये माबूद नहीं है। तो इससे अहले इल्म ने इस्तदलाल किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दो आंख। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। एक लतीफ बात है, अब जो बड़ी बात आपको समझाने जा रहा हूं, इस बात को जरा अच्छे अंदाज में समझना है, और इसको आप चाहें तो जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा दर से, आप दोबारा सुने, बार बार सुने, जब तक कि मसला अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। और जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसके लिए यह भी जरूरी है कि आप मुसहफ खोल करके बैठे, बाद में लेकर के बैठ जाइए मुसहफ आप लोग। मैं मसले को समझा देता हूं, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि अब जो है अब सबके हाथों में मुसहफ आए, हालांकि मैं इसको जरूरी समझता हूं, लेकिन फिलहाल वक्त की तंगी की वजह से। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो है इसको आप यकीनी बनाएं, लाजिम कर ले अपने ऊपर, क्योंकि देखो अल्लाह के फजल करम से मैंने तो मुसहफ खोल करके देखा है और मैं मालामाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ऐसे ही सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, मुसहफ खोल करके बैठेंगे तो ये बात समझ में आएगी आपको। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में अपने लिए जब आंख का जिक्र फरमाए, या तो महज आंख का जिक्र फरमाए, मुफरद क्या है जिसको हम सिंगुलर कहते हैं, बस आइन का जिक्र है, वलितुस्ना अला आइनी, मुफरद। या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंखें जमा का सीगा बयान फरमाए हैं, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। ऐसा क्यों? तस्निया का सीगा कुरान में नहीं है, वो तो हदीस से साबित हो गई बात कि अल्लाह ताला के लिए दो आंख हैं। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने बड़ी बसीरत अफरोज बात कही। आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दज्जाल के मुकाबले में क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दज्जाल की दो आंखें हैं, दो आंखों में से एक आंख टेढ़ी है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, अल्लाह ताला आवर नहीं है, मतलब है कि दोनों आंखें कमाल की हैं, ये मतलब है। अगर जो है मतलब ऐसी बात होती कि दज्जाल की दो आंखें हैं, क्योंकि आवर उसी को कहा जाता है जिसकी दो आंखें हैं, और अल्लाह ताला के लिए कमाल की बात करना हो तो ये कह देते अल्लाह के रसूल कि अल्लाह ताला के लिए जो है मतलब दो से जायद आंखें हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिक है, उसमें कमाल की बात होनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने दो से जायद बात नहीं की, बस इतनी सी बात की कि ये आवर है और अल्लाह आवर नहीं है। मतलब है कि मखलूक को भी दो आंख है, इंसान को, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिक है, उसके लिए भी दो आंख है, लेकिन ये आवर है और वो आवर नहीं है। बता दोगे आपको? लेकिन कुरान मजीद में ऐसा क्यों है कि या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीगतुल इफराद में आइन कहा या तो आयुन कहा, ऐसा क्यों है? इस सिलसिले में अहले इल्म ने मुतअद्दिद बातें कही हैं। इस सिलसिले में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने एक बात कही, कहा कि जहां कुरान मजीद में सीगतुल जम्अ है, क्या है? ये जो किताब देख रहे हैं आप, शरहुल अक़ीदा अस्सफ़ारीनिया, ये इमाम अस्सफ़ारीनी रहमहुल्लाह, जो मोहम्मद इब्न अहमद अस्सफ़ारीनी रहमहुल्लाह 1188 हिजरी सन वफ़ात है आपका। आपने यानी अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अक़ीदे को मंजूम बयान किया आपने अशआर में। ये जो देख रहे हैं आप, अद्दुर्र अल मज़िय्या फ़ी अक़द अहलिल फ़िरक़ा अल मरज़िय्या, इस पर शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने शरह लिखी है। ये दो जिल्दों में भी छपी है, एक जिल्द में मुजल्लद भी छपी है, हमारे पास जो है मुजल्लद है। इसमें शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने जो बात कही है, मैं उसका खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा कि बात ऐसी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहां सीगतुल जम्अ में बयान फरमाया ना, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना तजरी बिअयुनिना वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना, कहा कि ये अरबी उसलूब में बात बयान की गई है। किसमें? अरबी उसलूब में। सीगतुल जम्अ जो है ना, सीगतुल जम्अ अरबी जुबान में अक़ल्लुल जम्अ इस्नैन, अक़ल्लुल जम्अ इस्नान, क्या मतलब है इसका? यानी जमा की जो सूरत होती है ना, किसकी? जमा की। जब हम कहते हैं ना भाई कि एक किताब, क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं कि दो किताबें, उसके बाद तीन से जायद, वो कितने भी हो जाए तो एक हो गया एक,
उसके बाद हो गया 2, उसके बाद बात आती है जमा की। किसकी? और जमा की कोई हद नहीं है, 3 से उसका आगाज होता है और फिर कहां का जाकर के खत्म होता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अरबी जुबान में जो बात है, जो मतलब इस्तेमालात हैं, जमा की जो सबसे छोटी सूरत है, सबसे कम जो सूरत है, सबसे कम जो आदत है वो है 2। कितनी? 2। अगर मान लीजिए कि भाई 2 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं तो जमात है, वो 3 लोग होना जरूरी नहीं। एक सहाबी जिनकी जमात छूट गई थी, अल्लाह के रसूल ने पूछा ना, मैं ये तसद्दक अलैह, कौन इनके साथ नेकी का काम करेंगे, कौन इनके साथ मिलकर के नमाज पढ़ेंगे? अबू बकर सिद्दीक उनके साथ जमा हो गए, तो जमात का सवाब मिल गया उनको। क्यों? इसलिए कि अकल्लुल जम क्या है? इस्नान। जमा की जो सबसे कम आदत है वो कितनी है? वो 2। बात वाज़ेह हो गया आपको? ये एक बात कही अहले इल्म ने, जिसे शेख इब्न उसैमीन ने बयान किया रहमहुल्लाह, कि कुरान मजीद में सीगतुल जम तो है, लेकिन अल्लाह के लिए आंख कितनी है? 2। एक तो हदीस में उसकी सराहत हो रही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने दज्जाल से मुतालिक कहा कि वो आवर है। मतलब ये कि आवर उसी को कहा जाता है जिसकी 2 आंखें हों और एक आंख मुतासिर हो। और ये बात कही गई, अल्लाह के लिए नफी की गई है कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब आवर नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कि अस्सिफ़ात अस्सल्बिया, अस्सिफ़ात अलमनफिया, हमने आगाज में दर्ज दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफात है, यानी उसके कई एतबारात हैं। एक एतबार ये भी है कि जो है मतलब असबूतिया सल्बिया, असबूतिया जिसमें बात कही जाती है कि अल्लाह ताला ये है, अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला जो है अल अज़ीम है, अल्लाह ताला अल वदूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल वारिस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल हिकमा है, अल कुव्वा है, अल कुदरा है। ये जो हम साबित करते हैं ना अल्लाह ताला के लिए है ऐसा, अल्लाह ताला इस सिफत से मुत्तसिफ है। असलबिया कहते हैं, अलमनफिया कहते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नफी की जाती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नफी की जा रही नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है, नफी की जा रही ना गफलत से। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह जालिम नहीं है, ये नफी की जा रही ना, समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल वैसी अल्लाह के रसूल ने यहां पर नफी की है कि वह इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, तुम्हारे रब आवर नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे रब की दोनों आंखें सालिम है, मतलब कमाल दर्जे की है, उसमें जो मतलब नक्स है। और रब के दोनों आंखों में नक्स नहीं है, किसी आंख में भी नक्स नहीं है, इसलिए कि माबूद है, खालिक है। मेरी बात वाज़ेह हो गई आपको? नस से तो साबित है अल्लाह के लिए 2 आंखें, लेकिन कुरान मजीद में इस्नैन का लफ्ज नहीं है, आइनैन का लफ्ज नहीं है कि 2 आंखें अल्लाह के लिए, लेकिन सीगतुल जम में बयान किया गया है। तो शेख इब्न उसैमीन ने कहा रहमहुल्लाह की भी बात ऐसी है कि कुरान हदीस में 2 आंख का जिक्र है और कुरान में सीगतुल जम है, आंखों का जिक्र है। दरअसल दोनों को जमा करने की सूरत आसान है। कहा कि वो सूरत ये है कि अरबी जुबान में अकल्लुल जम क्या है? इस्नान। तो आप सबसे कम आदत में लेकर जाएं जो कि हदीस की मुवाफिक है। कुरान मजीद का जो इजमाल है उसका बयान कहां मिल रहा है आपको? हदीस में। कुरान में जो मतलब मुतलक कहा गया ना कि आयुन, लेकिन उसकी हदबंदी कहां से हो रही है? सबसे कम जो अदद बन सकती है जमा की सूरत में वो है 2, जो कि हदीस से साबित हो जा रही है। ये एक तदबीक दी शेख इब्न उसैमीन ने रहमहुल्लाह। बात वाज़ेह आपको? तो ये एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत कौन सी सूरत है? दूसरी सूरत वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयुन की बात जो कही है सीगतुल जम में, वो ताज़ीम के लिए। किसके लिए? किसके लिए? ताज़ीम के लिए। नुक्ता वाज़ेह हो रहा आपको? जैसे एक आदमी कहता है ना कि भाई ये काम कौन करेंगे, ये कौन उठाकर लेकर जाएंगे या कौन लिखेंगे, ये काम कोई क्या कहते हैं? मैं कर लूंगा। क्या कहते हैं? मैं अकेला हूं ना, अकेला हूं ना मैं, तो क्या कहूंगा? मैं कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं उठा करके रख दूंगा। लेकिन कभी कभार इंसान अपनी जब इज्जत करता है और कोई बड़ी बात आती है तो क्या करते हैं? इतना सब मामला किसने कहा? यह हमारे हुक्म से हुआ है, यह हमारा मशवरा था। मेरा नहीं कहता, क्या कहता है? हमारा मशवरा, यह हमारा हुक्म था, यह हमारा ऑर्डर है, ये हमारे कहने पर हुआ है ये। जबकि है वो अकेला आदमी, लेकिन बात को जब बड़ी करके बताना हो और बात अहमियत के हामिल हो, बात में जोर हो, हाकिमाना अंदाज हो, इज्जत और एहतराम की बात हो, तो इंसान हम करके बात करता है। समझ रहे इस बात को? कुरान मजीद में भी ऐसी ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने मकाम पर वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्ज़, खलक़तु कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैंने कहा हमने पैदा किया। वलक़द खलक़ना,
हालांकि अल्लाह ने यह भी कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खलक़ तो कहे, खलक़ना भी कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, हालांकि इस पर मुस्तकिल हमारा एक दर्स हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां पर तौहीद की बात करते हैं, उलूहियत की बात करते हैं, तो सिग़तुल इफ़राद ही में करते हैं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्ननी अनल्लाह। लेकिन जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक की बात आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मतलब एक हुक्म की बात आती है, पूरे कायनात को चलाने की बात आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर सिग़तुल जम में बताते हैं। मेरी बात वाज़ेह हो गई आपको? तो फिर कहने का मकसूद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयुन उस वक्त ही कहे हैं जहां अल्लाह ताला ने सिग़तुल जम में बात बयान फरमाए। कैसे? अल्लाह ताला ने कहा वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना, ना देख रहे हैं सिग़तुल जम, तो फिर वो अजमत के लिए लिताज़ीम, तो फिर उसके बिल्कुल मुनासिब आयुन, वहां आइनीना नहीं हो सकता ना, जो सिग़तुल जम है तो फिर उसी के बिल्कुल मुवाफिक आयुन, वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना तजरी बिअयुनिना। बात मेरी वाज़ेह हो रही? क्योंकि ये जो ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल ना, जो 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 जमा पर दलालत करती है ज़मीर, तो उसी के मुवाफिक से जो सिग़तुल जम लेकर के आए आयुन, वहां आइन लेकर के नहीं आए। मुराद तो दोनों आंखी, लेकिन जो ना जो ज़मीर मुत्तसिल है और जो जमा पर दलालत कर रही है, बिल्कुल उसके मुवाफिक लफ्ज़ है आयुन। और फिर जहां सूरह ताहा में है कि वली तुस्ना अला आइनी, तो वहां पर आप देखो या जो ज़मीर मुत्तसिल है वो इफ़राद पर दलालत करती है, वो करता है वो हर्फ, तो फिर उस मुनासबत से आइन वली तुस्ना अला आइनी। तो इस एतबार से जमा की सूरत जो है मतलब बयान की है शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। इससे हटकर के एक और बात जिसे अल्लामा फ़खरुद्दीन अर्राज़ी और शेख इब्न आशूर रहमहुमुल्लाह इन्होंने पेश की है, तफ़सीरुल मुहर्रर लिल कुरानिल करीम में उसको जो है मतलब एक सलीके से उसको उन सारे अक़वाल को पेश कर दिया गया है। उसका खुलासा मैं आपको सुनाता हूं। उसका खुलासा ये है, सुभान अल्लाह, बसीरत देखो कितनी अहम चीज़ होती है अल्लाह की तरफ से, कितना बड़ा इनाम होता है कुरान मजीद को समझने के लिए, तदब्बुर जिसे कहते हैं। अल्लामा फ़खरुद्दीन अर्राज़ी और अल्लामा इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने इस बात को बयान किया है और उसी बात को बहुत ही उम्दगी के साथ तफ़सीरुल मुहर्रर लिल कुरानिल करीम में पेश कर दिया गया है। बात क्या है? बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयुन जहां बयान फरमाए हैं वहां पर मसाइल भी बहुत हैं। क्या है? मसाइल भी बहुत हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान का मामला है, एक इंसान को चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, एक इंसान पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हर पहलू उसके ऊपर एक आफत आने वाली है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रियायत की बात की, उनकी हिफाजत की बात की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयुन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि मेरी आंखों के सामने। अब देखो नूह अलैहिस्सलाम के किस्से को ले लीजिए आप, सूरह हूद में वस्नइल फुल्का बिअयुनिना कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम जहां कश्ती बना रहे थे वहां आसपास में कहीं भी पानी नहीं है। बाबिल की जमीन उठा के देख लीजिए, इराक में आप जोग्राफिया एतबार से कहां है समंदर? भाई कोई साहिल समंदर कश्ती बना रहा है तो कोई हंसेगा, समझ रहे मेरी बात आप? साहिल समंदर के साहिल में समंदर के साहिल पर जो बंदरगाह होते हैं जहां कश्तियां वगैरह आके ठहरती हैं या बनाते हैं और समंदर के करीब है ये सारी चीजें, कोई हंसता है उन पर? मालूम है भी कश्ती बनाएगा तो कल समंदर में लेके चलेगा। दूर दूर तक कहीं भी जो है मतलब समंदर या पानी का कोई तस्वुर नहीं है, ना नदियां हैं, ना दरिया है, ना छोटे मोटे तालाब भी हैं, बस जो है खुश्की ही खुश्की है। इराक की जमीन उठा के जोग्राफिया एतबार से उठा के देखिए आप, वहां आप कश्ती बना रहे हैं तो लोगों ने मतलब एक तरह से हंसा आप पर। इसीलिए तो आपने कहा कि इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। मेरी बात वाज़ेह हो रही है आपको? तो एक तो कश्ती बनाने का जो मरहला है, इतनी बड़ी कश्ती बनाना, इंसानों मोमिनीन को और फिर आम जानवरों को उसमें जो सवार करवाना, हर जानवर को अलग अलग एतबार से रखना, यह आसान सी बात है।
एक इशारे पर पूरे जानवर जाकर के बैठ जाए कश्ती में, आसान सी बात है ये। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो जाएं और पानी का आना ऊपर से भी नीचे से भी, और कश्ती को किस तरह से हिफाजत से लेकर के जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं तो फिर क्या से क्या नहीं हो जाता है। हम कश्तियों को नहीं देखते हैं, साहिली समंदर पर डूब जाती हैं बड़ी बड़ी कश्तियां। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी बड़ी कश्तियां डूब जा रही हैं, नसरुल्लाह आफियत व सलामा। ऐसे में इतना बड़ा हादिसा, जो दुनिया का अजीम हादिसा, जो तारीख में एक बड़ा हादिसा है, वो ऐसे में इतनी अजीम कश्ती को उसकी हिफाजत और अहले ईमान की हिफाजत और सलामती से उनको पहुंचाना करना, इसके लिए जो हमा जहत और हर पहलू जो काम हो रहा है, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सीगतुल जम में बात बयान फरमाई, कहा कि जो है वस्नइल फुल्क बिअयुनिना। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी ये देखिए, आप तदब्बुर देखिए। और अल्लाह के रसूल के मामले को ले लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना, कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग की जो मैदान है आपके साथ क्या क्या मामला नहीं हुआ। यानी आप देखो कि सहाबा का एक जत्था जो है मतलब वहां पहुंच चुका है, सहाबा की एक तादाद हबशा चली गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ कुछ सहाबा हैं, आपके कत्ल के जो मतलब फैसले हो रहे हैं, आपको कत्ल करना चाह रहे हैं कुछ सहाबा। मतलब कितने पहलू हैं जिसमें अल्लाह के रसूल का मामला जुड़ा हुआ है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, मक्के से बाहर भी। सीरत पढ़ेंगे तो और भी कई पहलू सामने आते हैं, यानी कई एक पहलू अल्लाह के रसूल के साथ जुड़े हुए दावत और तबलीग में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना, यानी चारों खाने आपके साथ जो मामलात हो रहे हैं, हर पहलू हमारी नजर में है आप, हर पहलू हमारी आंखों के सामने है आप, इसलिए सीगतुल जम। लेकिन जब आती मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, अल्लाह ने कहा कि वली तुस्ना अला आइनी, आइन को अल्लाह ने मुफरद बयान फरमाए, कहा कि वो इस वजह से कि महज उनकी बहन का मामला था। वो उनकी बहन ने जब देखा कि जो है मतलब बच्चा उन तक पहुंच चुका है और वो बच्चा किसी से दूध नहीं पी रहा है, हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, क्या मैं किसी ऐसे मतलब यानी दाया की तरफ रहनुमाई ना कर दूं जो बच्चे की कफालत कर ले, बच्चे को दूध पिला दे, बच्चे की मतलब रियायत कर ले। बस उस एक बच्चे का मामला था और उनकी जो बहन का जो मामला था, जो वहां तक पहुंच रही थी, देख रही थी, नजर रख रही थी, मतलब एक जहद का मामला है, एक पहलू है वहां पर। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वली तुस्ना अला आइनी। जबकि यहां पर अगर हम नूह अलैहिस्सलाम की बात लेते हैं, अल्लाह के रसूल की बात लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मतलब यानी नबूवत मिल चुकी है और जो है मतलब दायरा बढ़ चुका है और नूह अलैहिस्सलाम का मामला आखिरी मरहले में है। अहले ईमान की अगर हम बात करते हैं और फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करते हैं तो मक्के के 10 साल जो है मतलब गुजर रहे हैं। तो इन सूरत हाल में कितने मसाइल सामने आ गए थे, तो कहा कि सीगतुल जम में। और मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, शीखा बच्चे हैं, और उसमें जो है उनकी बहन का मामला है जो उनकी निगरानी करते हुए जा रही है, एक जहद से मामला हो रहा है। तो बस उस हद तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वली तुस्ना अला आइनी। वहां जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी अला अयुनिना नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ये एक मानवी एतबार से जो है मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात बयान फरमाई है उसको जो रख करके बात बयान फरमाई। और भी बहुत मजीद सूरतें हो सकती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मतलब जिसको चाहते हैं तदब्बुर की वो सलाहियत अता फरमाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ फ़वाइद थे आज के इस दर्स में। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दर्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात में से किसी और सिफ़त से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारे सभी जो भी इसमें शरीक रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अजर अज़ीम से नवाजें। खुसूसन हमारे अजीज़ अहलिया को जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त आइन से मुतालिक दर्स देने पर जो है तरग़ीब दिलाई और इस सिलसिले में जो कुछ किताबों की फरावानी वग़ैरह हो, इस सिलसिले में काफ़ी हमारी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे फ़र्ज़ंदान को हमारे लिए अल्लाह ताला जो है हमारे हसनात में शुमार फरमाए, हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करे और हमारे सय्यात के लिए कफ़ारा कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।